लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति स्नान पर प्रतिबंध लगाने का गंगा सभा ने किया विरोध। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के आर्मी रास्ते विवाद मामले के समाधान के लिए राज्य रक्षा मंत्री कार्यालय से आए फोन कॉल्स। पत्रकार उमेश कुमार की पहल पर होने जा रहा है समाधान। आचार संहिता लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां हो चुकी हैं तेज। उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड भर में चला रही है सघन चेकिंग अभियान। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को 12 बोर के तमंचे के साथ किया गिरफ्तार, मुकदमा हुआ दर्ज। जनपद टिहरी के धौलधार विकासखंड में बारिश और भूस्खलन से हुई भारी तबाही। रुद्रपुर पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर में किया गया फ्लैग मार्च। रामपुर से जुड़े हैं पशु हत्याकांड के तार, पुलिस ने 3 लोगों को किया चिन्हित, जल्द होगी गिरफ्तारी। बाजपुर के दोराहा रोड पर अज्ञात वाहन ने एक महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत। आचार संहिता लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी समूचे उत्तराखंड भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली पुलिस द्वारा ग्वालदम क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि प्रत्येक आवाजाही करने वाले वाहनों को रोककर पूर्ण दस्तावेज के साथ ही वाहन की भी सघन चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व आचार संहिता जहां लागू हो चुकी थी, इसी के क्रम में पुलिस द्वारा भी सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है और प्रत्येक वाहन को रोककर उनके दस्तावेज के साथ ही पूरे वाहन की भी सघन चेकिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालदम चौकी इंचार्ज देवेंद्र पंत और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके का चेकिंग अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो सर, प्रत्येक वाहन को आपके द्वारा रोका जा रहा है, तो किस तरीके की और चेकिंग आपके द्वारा चलाई जा रही है? हमारे द्वारा गाड़ी को पूरा चेक किया जा रहा है। जो भी गाड़ी जनपद चमोली में एंट्री कर रही बागेश्वर की तरफ से, इसके पीछे 2 मकसद हैं। यह कोई अवैध शराब या कोई नशे से संबंधित कोई वस्तु हो या कोई इलीगली कोई पैसा ला रहा हो जिससे वोटरों को लुभा सके जी, इसलिए हम हर तरह से उसकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बाहर के लोग हैं उनका 72 घंटे की हम कोविड रिपोर्ट भी देख रहे हैं। अच्छा, तो सर लगातार वाहन जो आपके द्वारा रोके भी जा रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं और चेकिंग भी आपने कहा कि प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग आपके द्वारा की जा रही है, तो किस तरीके के वाहन स्वामी आपके सामने आ रहे हैं, किस तरीके के मामले अब तक सामने देखने को आ रहे हैं? अभी ऐसा कोई अवैध मामला तो आया नहीं, अभी जो भी है सब सामान्य है। तो जो वाहन स्वामियों से किस तरीके की आपकी खासी अपील रहेगी कोविड के तहत? कोविड के तहत वाहन स्वामी से हमारी ये अपील रहेगी कि एक तो मास्क का प्रयोग करें और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें मुख्यतः। तो ये थे हमारे साथ ग्वालदम चौकी इंचार्ज देवेंद्र पंत, जिनके द्वारा बताया गया कि आचार संहिता को देखते हुए विधानसभा चुनाव के तहत प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसमें कि कोई अनगन सामग्री ना मिले, जिससे कि वोटरों को लुभाने के साथ ही जो उनकी चुनावी प्रक्रिया पे कहीं ना कहीं असर हो। और लगातार आपको पहाड़ टीवी अपडेट देता रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़। देश दुनिया में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन हरिद्वार ने आगामी 14 जनवरी को पड़ रहे मकर संक्रांति के स्नान को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था, जिसका विरोध अब गंगा सभा कर रही है। गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा का कहना है कि जहां राजनीतिक पार्टियों की सभाएं तक नहीं रोकी जा रही हैं, वहीं साल में एक बार पड़ने वाला मकर संक्रांति का पर्व, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसे प्रतिबंध करने का प्रशासन फैसला ले रहा है। जबकि हरिद्वार में गंगा का तट इतना बड़ा है कि यदि प्रशासन चाहे तो वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा कर भी इस स्नान को करवा सकती है, लेकिन इस तरह से लोगों की आस्था पर प्रतिबंध लगाना गलत है। हम ये जरूर मांग करते हैं कि जैसे आप विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, अन्य कार्यों को नियमों का पालन कराते हुए संपन्न करा रहे हैं, उसी प्रकार से ये तो गंगा जी का तट है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, सप्तऋषि आश्रम से लेकर के, और आप विभिन्न कनखल तक चले जाएं, इधर मायापुर तक चले जाएं, बहुत लंबा पार्ट्स है। अगर श्री गंगा जी का स्नान मकर संक्रांति के दिन हो, निश्चित रूप से मंगलमय होगा। आप सब जगह दूरी का पालन कराएं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करते उनको जो आप जुर्माना की व्यवस्था करी गई है, विभिन्न व्यवस्था करी गई है, उन माध्यमों से उनका अनुपालन करवाएं। किंतु जो वास्तव में
आस्था के प्रति आपने व्यवस्था कर रखी है, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि आस्था भी बनी रहे और व्यवस्था भी बनी रहे। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। कामरूप विधानसभा क्षेत्र के आर्मी चीमा द्वार भंगेड़ी रास्ते के प्रतिबंध को लेकर पत्रकार उमेश कुमार के नेतृत्व में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात के बाद राज्य रक्षा मंत्री कार्यालय से लगातार फॉलोअप लिया जा रहा है। इस संबंध में दुर्गा कॉलोनी निवासी कैप्टन वेद प्रकाश भट्ट और दुर्गा कॉलोनी के सेक्रेटरी देवेंद्र चौहान को राज्य रक्षा मंत्री कार्यालय से कॉल भी आ चुकी है कि जल्द इस मामले का समाधान निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि सेना द्वारा यहां रास्ता बंद करने से आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पत्रकार उमेश कुमार की पहल पर इसका समाधान होने जा रहा है। कदम पहल करते हुए अपने आईएएस अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात भी की डिफेंस में, और वहाँ पर ये बात हुआ तत्काल की बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और इस पर संज्ञान में लेकर इस पर एक्शन हो। और उस एक्शन को देखते हुए मैं आपको बताऊं तो प्रातःकाल ही मुझे पहले तो शाम को मेरठ भी पहुँचे थे, वहाँ से सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया कि बैटर क्या जरा आप प्लीज़ इसको हमें डिटेल में बताएं क्योंकि इस पर बात होनी है। और दूसरे दिन आज मॉर्निंग सुबह की बात है, सुबह करीबन मॉर्निंग में ही फ़ोन आ गया वहाँ से सेक्रेटरी सचिव का और यहाँ से आर्मी वालों का कि क्या हम लोग इस पर अपडेट कर रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या मैटर है। तो मैटर में मैंने उनको समझा दिया कि हमारा दुर्गा कॉलोनी का जो मैटर था उसमें तो जो माननीय न्यायालय में चल रहा है हाईकोर्ट में, लेकिन उसके अलावा अन्य ग्राम सभाओं का किसी का न्यायालय में नहीं चल रहा है। फौज ने केवल ये बोला कि अभी हम कुछ रास्ता खोलते हैं, कुछ दिनों के आगे बंद कर देते थे। इसी बात पर उन्होंने ये कहा है अब जो डिफेंस के मंत्रालय से जिनका मुझे फ़ोन आया कि हम इस पर बात करके जल्द से जल्द थल सेना अध्यक्ष को बुलाएंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 54 लोग करीब गए, सिर्फ आप ही को कॉल आया या कुछ और लोग? नहीं, हमारे साथ कैप्टन वेद प्रकाश भट्ट साहब भी गए थे, उनको भी कॉल आया है। उनसे भी डिटेल मांगी कि बीजी कमांडेंट कौन है, उनका डिटेल दें, उनका नाम, और ब्रिगेड कमांडेंट 135 इन्फेंट्री के जो ब्रिगेड कमांडेंट है उनका नाम भी मांगा गया। तो हमने कैप्टन साहब ने भी और मैंने भी दोनों के नाम दे दिए हैं। प्रेम जी, ये काम अरसों से फंसा हुआ था जी। अब इसमें क्योंकि उमेश कुमार शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कौन कहाँ से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से। क्या लगता है कि उनके प्रति इसके बाद लोगों का विश्वास और बढ़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके प्रति विश्वास नहीं, विश्वास तो उनका उसी दिन से हो गया तो जब से उन्होंने मोहनपुर और अन्य जगहों पर काम किया था। लेकिन कल जो उन्होंने पहल की, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने कई के पास ज्ञापन देने गए थे नेताओं के पास, इवन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पास भी। तो अभी हमें जो एक्शन मिला ना, उमेश भाई का आश्वासन कि हमारे साथ गए, बाकायदा लोगों के साथ जाके उन्होंने जो पहल की है, सैनिकों का ये कहना है जो हम अब तक देखते थे कि वहाँ मोदी जी बैठे हैं, यार यहाँ भाजपा का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ा तो हमें लगता था कि चलो हमें मोदी जी को तो देखना तो देना, देश सुरक्षित रहे। लेकिन आज हमें लगा कि विधानसभा सुरक्षित अगर रहती है तो केवल उमेश कुमार भाई के हाथों ही है। जब आप 54 लोग मुलाकात करके आए, उसके बाद जब आप अपने घर गए तो स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है? जी, उनका सब खुश थे और उनका ये कहना कि हम उमेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर उमेश भाई हमें कहें तो हम दोबारा कहीं भी आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं और हम आपके साथ प्रचार प्रसार में जाएंगे और हमें आपको भारी मतों से जिताने के लिए अन्य एरियाओं के लोगों को भी कहेंगे। प्रतिबंधित पशु का वध कर शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश विफल हो गई। पुलिस कप्तान की मेहनत रंग लाई और एलआईयू टीम के सहयोग से पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। इधर दलीप सिंह कुंवर ने कल 11 जनवरी को राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों से बात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। एसएसपी के आश्वासन पर संगठन मान गए और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। वहीं एसएसपी ने चेतावनी दी है कि शहर का माहौल खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इस जो कल जो घटना घटी थी उसमें हमको जानकारी हो गई है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके नाम पते भी जानकारी हमको हो गई है। वो गैर उत्तराखंड मतलब उधम सिंह नगर के सरहदी जनपद के रहने वाले हैं और उनके घर हट की जानकारी हमने कर ली है। उनके घरों में दबिश दी जा रही हैं, बहुत जल्दी उनकी अरेस्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो कितने लोग के इसमें शामिल? इसमें 3 लोग हैं संलिप्त। अभी जो हमारी जांच में अभी तक 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। करने की कोशिश की गई है। अब उसका जब उनकी अरेस्टिंग होगी तो अरेस्टिंग से सामने चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी क्या है था। लेकिन जो भी अभी तक
जो एविडेंसेस हमारे पास हैं, सामने आए हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। वो पकड़े जाएंगे और जब हम पूछताछ करेंगे उनके बयान के आधार पर, जो साक्ष्य संग्रहण हमारे पास अभी तक हम लोगों ने किया है, उसके आधार पर जो है जो भी चीज़ें सामने, उसके बाद क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक बहुत क्लियर कट ये नहीं है किसी ने फिजा ख़राब करनी। लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहा है और ऐसे में ऐसा कोई घटना कारित करते हैं तो इससे तो स्पष्ट रूप से है, मतलब फिजा ख़राब करने का प्रयास है ही। सर कितने लोग 3 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। इनका नाम पता सबको जानकारी हो गई है। बहुत जल्दी उनकी अरेस्टिंग हम करेंगे। सर कल एक विवाद भी हुआ था वहाँ मौके पर, 144 लागू हुई है, तो उसको लेके क्या हुआ जाएगा? उसमें उसका भी हम लोग उसमें भी उसका परीक्षण करके उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। जनपद टिहरी के थौलधार विकासखंड में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हो गई है। 11 जनवरी की मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे थौलधार विकासखंड की नगुन पट्टी के ग्राम पंचायत मंझखेत के सूरज सिंह का 4 आवासीय भवन भारी बारिश और भूस्खलन से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखी खाद्य सामग्री, बेड, बिस्तर भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए, जिस कारण पीड़ित परिवार को रहने और खाने का संकट पैदा हो गया है। ग्राम पंचायत मंझखेत के प्रधान रविंद्र सिंह राणा ने तहसील प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। विधानसभा चुनावों के सफल संपादक के लिए बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा जिला सभागार में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। बागेश्वर के मीडिया कर्मियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में खबरें छापने से बचें। पेड न्यूज और फेक न्यूज से बचना है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो भी खबरें छापे तथ्यों के साथ छापे। राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून द्वारा मीडिया कर्मियों को खबर प्रकाशन के लिए जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उनका अनुपालन जरूर करें। तो आज हमने सभी जो मीडिया पर्सन हैं उनको ये बताया कि आप भी एडवर्टीजमेंट से पहले उनका प्री सर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये देख लें, और अगर बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई कैंडिडेट आ जाता है उसकी सूचना हमें भी दें और कैंडिडेट को भी जो है जागरूक करें कि वो भी एक बार प्री सर्टिफिकेशन उसका करवा लें। इसके अलावा जो काफ़ी बार जो है भूलवश भी हम लोग ऐसी न्यूज़ डाल देते हैं जो एक किसी कैंडिडेट को फेवर करती है और वो जो है फिर पेड न्यूज़ की श्रेणी में भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो क्या क्या जो गलतियां से हमें बचना है उसके बारे में भी यहाँ पे अवगत कराया गया और पेड न्यूज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानी है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तीसरा जो हमारे सोशल मीडिया है, क्योंकि अब सभी हमारे एक सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है, तो उसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो हमारे प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होते हैं। उसमें भी अगर कैंडिडेट कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करता है तो उसको प्री सर्टिफिकेशन करवाने की आवश्यकता है। और लास्ट जो है फेक न्यूज़ के बारे में भी उनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आप कोई भी फैक्ट्स न्यूज़ में डालने से पहले उसको उसके जो फैक्ट्स हैं उसको डबल चेक कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि फिर वो फेक न्यूज़ के कैटेगरी में आ जाए। डोलाराय ब्लॉक के तमाम गांव के ग्राम प्रधान भी अब बढ़ते कोविड को लेकर बेहद सतर्क हैं और क्षेत्रवासियों से लगातार अपील करके केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन कर कोरोना वायरस संक्रमण से बचने की अपील कर रहे हैं। रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी एक बार फिर से अपने क्षेत्र की जनता को कोरोना के साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। सुधीर रतूड़ी ने अपनी ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्रों में कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि बाजार के लोग भी सतर्क रहकर अपने ग्राहकों को भी जागरूक करें ताकि कोरोना फैलने से पहले रोका जा सके। हम लोगों से तो काफ़ी अपील कर रहे हैं। वास्तव में कोविड के जो है आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इसमें नियमों का पालन करें और अपने घर पे रहें, मास्क का अवश्य प्रयोग करें, जो कोविड के जो नियम हैं उनको बिल्कुल पालन के रूप में लें। और बाहर से जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से हम लोग रोज़ ही अपील कर रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो बाहर से जो भी लोग भी आ रहे हैं अन्य प्रदेश से, अन्य देश से, तो वो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन रहें और किसी में अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो आप हम लोगों से सूचित करें और उसमें कोविड के जो कुछ वो भी दे रखे हैं, नंबर भी दे रखे हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत भी होगी तो उसके लिए हम तैयार हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था हम करेंगे उनके लिए। तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा साथ देना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जनपद पौड़ी के रिखणी खाल के अंतर्गत ग्राम सिल गांव में 10-15 दिन के अंदर अज्ञात किस्म का जंगली जानवर जो गुलदार और शेर की मिश्रित प्रजाति का लगता है, गांव में 6-7 पालतू पशु गाय, बछियां, बैल, बकरी आदि को अपना निवाला बना चुका है। ये जंगली जानवर रात में गौशाला के दरवाजे तोड़कर या पठाले निकालकर गौशाला में घुस रहा है
और बाहर खींचकर उनका खून चूस कर छोड़ दे रहा है। ग्रामीण इसके भय के मारे डरे सहमे हैं और घरों से बाहर आने में कतरा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें और पशुओं को इन जंगली जानवरों से निजात दिलाए और रात में प्रकाश के लिए गाँव में अतिरिक्त सोलर पावर लाइट लगाने का प्रबंध करें, जिससे गाँव में रात में उजाला रहे और जंगली जानवर एकदम से धावा न कर सके। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इधर रिटर्निंग अफसर उदय प्रताप सिंह ने अपनी तैयारी शुरू करते हुए अधिकारी और कर्मचारियों के साथ तहसील परिसर में बैठक ली। साथ ही चुनाव कार्य में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। 65 विधानसभा गदरपुर के अंतर्गत 163 जो है हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे 2 जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण परिवीक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80+ की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। इसी बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी कार्मिक इसमें लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बूस्टर डोज भी लगवाया जाए, जिसके लिए अभी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CSC से जो है टीम आ चुकी है, वो उनका जो है बूस्टर डोज भी हम लोग लगवा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल ने 23 जनवरी को प्लस पोलियो अभियान के तहत 100% पोलियो ड्रॉप्स पिलाने और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के सफल क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पल्स पोलियो की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पल्स पोलियो से संबंधित अभियान के सफल संचालन के लिए निर्देशित किया। उत्तरकाशी जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोविड की प्रिकॉशन डोज लगवाई गई। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई। जिलाधिकारी ने आम जनमानस को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत सभी पात्र लाभार्थी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनी दोनों डोज अवश्य लगाएं। किच्छा में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह का राष्ट्रीय हाईकमान द्वारा टिकट फाइनल होने पर कल 11 जनवरी को आप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कुलवंत सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जो विजन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रखा है, उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और लगातार आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों से जनता को अवगत कराते हुए वे आम आदमी पार्टी के किच्छा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी को विजय बनाएंगे। से आज दिन देखने को हमें मिला है और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने शीर्ष नेतृत्व यानी कि जो हमारे ऊपर जो भी नेता बैठे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी किच्छा के लिए सौंपी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर हम 100% खड़े उतरेंगे और किच्छा विधानसभा उन्हें जीत के देंगे। गदरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे 74 पर 8 जनवरी की रात को हुई सड़क दुर्घटना में 3 दिन बाद ट्रक सीधा करते समय एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं अभी तक डेड बॉडी की कोई पहचान नहीं हो पाई। आपको बता दें कि गदरपुर नेशनल हाईवे 74 पर बीती 8 जनवरी की रात को सड़क दुर्घटना होने के 3 दिन बाद जब जेसीबी चालक की सूचना पर विद्युत विभाग के कर्मचारी संजीव कुमार ने विद्युत लाइन को सुचारू रूप से बंद कर दिया, क्योंकि ट्रक विद्युत पोल के पास गिरा था। उसी दौरान जेसीबी चालक द्वारा ट्रक को सीधा करते समय ट्रक के नीचे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिसके बाद जेसीबी चालक के कहने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में थाना रुद्रपुर से फ्लैग मार्च शुरू हुआ। फुलसुंगा ट्रांजिट गड्ढा कॉलोनी शिव नगर से होते हुए डीडी चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। पुलिस ने करीब 14 किलोमीटर पैदल फ्लैग मार्च किया। सभी से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील भी की। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने प्रेस वार्ता कर रुद्रपुर में गौ हत्या मामले में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की प्रशासन से मांग की। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। बता दें कि रुद्रपुर में बीते दिन हुई गौ हत्या मामले से क्षेत्र का माहौल गरमाया हुआ है। वहीं इसी को लेकर बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि प्रशासन के पास गौ हत्या मामले की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
कालाडूंगी थानाध्यक्ष ने आगामी चुनाव और कोरोना वायरस के संबंध में एक मीटिंग की। नवनियुक्त थानाध्यक्ष कालाडूंगी राजवीर सिंह नेगी ने कालाडूंगी थाने में कोटाबाग ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों, नगर के वार्ड मेंबरों सहित दुकानदारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में मुख्य चर्चा का विषय कोरोना वायरस की रोकथाम और आगामी चुनाव के मद्देनजर गाँव में हो रहे कार्यों का ब्यौरा लिया। ये मीटिंग जनता से समन्वय स्थापित करने के लिए, जो कोविड फैल रहा है इसकी रोकथाम की जानकारी देने के लिए और आगामी चुनाव के दृष्टिगत तो चुनाव के संबंध में कौन से गांव में क्या कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किसी को परेशानी है, उस चीज़ को जानने के लिए मीटिंग ली गई थी और आपस में एक जो है तालमेल बनाने के लिए। और उनकी बाजपुर के दोराहा रोड पर अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर के राजीव नगर निवासी शीला देवी दोराहा रोड स्थित रेलवे फाटक के समीप ढाबे में काम करती थी। शीला देवी 9 जनवरी की देर शाम होटल से काम कर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में किसी काम के चलते शीला देवी दोबारा होटल की ओर जाने लगी। जैसे ही शीला देवी ने सड़क पार करने का प्रयास किया, वैसे ही तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने शीला देवी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक मेमो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। और तो हमारे महिला सब इंस्पेक्टर मौके पर गई थी और उसका पंचायतनामा भरा है और आज पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाजपुर पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक रेलवे स्टेशन के समीप स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा युवकों की तलाशी लेने पर पुलिस को युवकों के पास से 21.2 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। ये लगातार बाजपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी रहा है और लंबे समय से हम लोग इस पे प्रयासरत रहे हैं। इसी के पर काम करते हुए ये मुखबिर की सूचना के आधार पर ये बाजपुर पुलिस ने टीम बनाकर 2 अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है, जिनके पास से 10-10 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। इनके पास से साथ में ही एक तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है, जिसमें ये लोग जिसका उपयोग स्मैक को बेचने के लिए किया करते थे। बताया जा रहा है कि बरेली से ये लोग स्मैक लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। पहले भी ये लोग ऐसा काम कर चुके हैं, परंतु पहले ये कभी पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके मोबाइल वगैरह भी कब्जे में लेकर हम लोग उसमें से CDR वगैरह के बेसिस पर एनालाइज कर रहे हैं और अगर इसमें कोई चेन पकड़ी जाती है तो सभी के ऊपर सुसंगत धाराओं में आगे भी मुकदमा दर्ज किया जाए। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम नंदपुर नरका टोपा निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि नंदपुर नरका टोपा निवासी राहुल उसके घर में घुस गया और 12 बोर का तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने राहुल को पकड़ लिया और कोतवाली ले आए, जहाँ लोगों ने राहुल को तमंचे के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।